तुम्हें खाना खाने में कितनी देर लगती है, तुम्हें खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, तुम्हें वहां जाने में कितना टाइम लगता है, किसी को कुछ भी करने में कितना टाइम लगता है। देखिए, जब आप किसी से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें ये करने में कितना समय लगता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इंग्लिश में कैसे पूछते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। और वो भी हम ये सब सीखेंगे बिना किसी ग्रामेटिकल रूल के। जी हाँ, तो आज बहुत ही सिंपल तरीके से आप किसी से भी ये पूछना सीख जाएंगे कि किसी को कोई काम करने में कितना समय लगता है, और इसका रिस्पॉन्स करना भी सीख जाएंगे। तो देखिए, जब कभी भी आपको किसी से पूछना है कि कोई कितना समय लेता है एक काम को करने में, वो हम ये मैंने कुछ सेंटेंसेस भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं, तुम्हें होमवर्क करने में कितना टाइम लगता है, तुम्हें ब्रेकफास्ट करने में कितना समय लगता है, आपको ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है, उसे खाना बनाने में कितना समय लगता है। ऐसी और बहुत सी चीजें होंगी जो आपके भी मन में कुछ सवाल आते होंगे कि किसी को क्या करने में कितना समय लगता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू डैश। दैट्स इट। बस हमें यही एक पैटर्न फॉलो करना है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू डैश। तुम्हें होमवर्क करने में कितना टाइम लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, हाउ लॉन्ग भी कह सकते हैं हम, ठीक है। एंड सबसे पहले चलिए हम हाउ लॉन्ग पे ही सीखते हैं। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू, यहां पर हमारा होमवर्क करना, कंप्लीट योर होमवर्क। ओके, सो हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू कंप्लीट योर होमवर्क। तुम्हें ब्रेकफास्ट करने में कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू हैव ब्रेकफास्ट। ओके, तुम्हें ब्रेकफास्ट करने में कितना समय लगता है। देखिए, पैटर्न वही फॉलो हो रहा है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू, यहां तक पैटर्न तो आपको फॉलो करना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इसको याद कर लेना। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू। आपको ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है, या एक्चुअली देखिए, जो समय लगने की बात हो रही है हम वही बात कर रहे हैं कि कितनी देर लगती है। ओके, इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं हिंदी में, ये बस एक सेंस है कि आपको ऑफिस पहुंचने में कितनी देर लगती है, आपको खाना खाने में कितनी देर लगती है, आपको कपड़े चेंज करने में कितनी देर लगती है, बस इसी तरह। तो आप या तो ये बोल दे कि कितनी देर लगती है, या आप बोल दे कितना समय लगता है, वो एक ही बात है। ओके, सो आपको ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज it take you to reach your office। okay, reach मतलब होता है पहुंचना। how long does it take you to reach your office, आपको अपने ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है, उसे खाना बनाने में कितना समय लगता है। how long does it टेक हर टू। देखिए, यहां पे मैंने लगाया है सबसे पहले कुक द फूड, यहां पर आप देखेंगे कि मैंने लगाया है हर, ठीक है। उसे, अब हम यही तो नहीं ना हमेशा तुम्हें कितना लगता है, अगर आप ये किसी लड़की के बारे में, अरे उसे ये काम करने में कितना समय लगता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक हर टू, कोई लड़का है तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक हिम टू। ओके, बस इसमें इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है। तो यहां पर आप बस एक पैटर्न को फॉलो करेंगे, और जो वो पैटर्न है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू डैश, और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म का यहां पर यूज करेंगे कि आपको, जैसे मैं बहुत बेसिक से सेंटेंस देती हूँ,
तुम्हें खाना खाने में कितनी देर लगती है या कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू ईट फूड? आपको कपड़े चेंज करने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू चेंज योर क्लॉथ्स? ओके, तुम्हें यू कैन से, चलिए, एक लेसन सीखने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू लर्न वन लेसन? ओके, तुम्हें उससे बात करने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू टॉक टू हिम और हर? तुम्हें बर्तन धोने में, एक लेटर लिखने में कितना समय लगता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू राइट अ लेटर? बस माय डियर, आपको इसी तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये एक पैटर्न याद करना है। कोई आपको ग्रामेटिकल रूल में इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू के बाद में कुक द फूड, ड्राइव अ कार, सिंग अ सॉन्ग, prepare for examination and serve the food, finish your food, finish your homework, something like this. Okay? अच्छा, यहाँ तो हमने पूछ लिया कि किसी को भी कोई काम करने में कितना समय लगता है. ओके, नाउ हियर कम्स द आंसर्स. ओके, द रेस्पॉन्सेस, कि भाई उसे, मुझे तो ये काम करने में इतनी देर लगती है. जैसे एग्जांपल के लिए कि तुम्हें होमवर्क करने में कितना टाइम लगता है, तो मुझे होमवर्क करने में 15 मिनट लगते हैं, 20 मिनट लगते हैं, आधा घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है. आप कोई तो टाइम ड्यूरेशन दोगे ना कि मुझे इतनी देर लगती है. तो इट टेक्स मी, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप सिंपली इट टेक्स मी एन आवर टू. इट टेक्स मी, वो टाइम जितना आपको लगता है, टू. इट टेक्स मी एन आवर टू, यहां पर वो चीज जिसको आप काम करने की बात कर रहे हैं, यानी यहां पर आएगी आपकी वर्ब. ओके, जैसे यहां पर टाइम आ जाएगा 30 मिनट्स. किस चीज में? टू कंप्लीट होमवर्क. ओके, तो आपको इस वाले ब्लैंक में फिल करना है टाइम की जितनी देर लगती है, और दूसरे में जो काम आप बता रहे हैं कि मुझे ये चीज करने में ये, जैसे आपको इट टेक्स मी एन एंटायर डे टू डैश. मुझे कोई भी काम करने में, घर मैनेज करने में, मैनेज होम, उसे समझाने में, टू मेक हिम अंडरस्टैंड, पूरा दिन लग जाता है. एन एंटायर डे, पूरा दिन. ओके, तो आई होप यू हैव गॉट दिस. आपको सिर्फ वही, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस ही सोल्यूशन है. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परिपक्व बनेंगे, फ्लुएंस बनेंगे. तो आप बोलने की प्रैक्टिस करिए. घर में भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, आप अपने फ्रेंड से मिले, स्कूल में जाएं, अगर आपके कलीग्स हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप कोई स्कूल गोइंग बच्चे हैं, आप जो भी हैं, चाहे आप ऑफिस जाते हैं, तो भी आप सिर्फ बोलिए अपने साथ वालों के साथ में. आप बोलिए उनको कि उनको कितना समय लगता है, चाहे वो रेस्पॉन्स हिंदी में करे. एटलीस्ट आपकी तो प्रैक्टिस हो रही है. देखिए, इंग्लिश का सामने वाला समझ पा रहा है या आपको सेम रेस्पॉन्स कर रहा है या नहीं, इससे कुछ लेना देना नहीं है. अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप तो श्योरली सीखेंगे ही सीखेंगे. तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको बोलना है. द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न. ठीक है, जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे. ये रूल भी हम आने वाले वीडियोस में करेंगे. तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया हो. और अगर मेरी वीडियोस से आप थोड़ा भी कुछ सीखते हैं तो कमेंट बॉक्स में थोड़े सेंटेंसेस जरूर बना दीजिए करिए. मेरी वीडियोस को लाइक जरूर दीजिए. एंड मेरे चैनल को, यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपकी सपोर्ट मिलती है. तो इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और अपना ख्याल रखिए. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें. थैंक यू सो मच.